हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री की क्लास के अंदर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 11 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको कन्फर्मेशंस ऑफ एल्केन के बारे में पढ़ाया था। आज हम जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के अंदर जिस केमिकल प्रॉपर्टी को हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? जब सपोज करो हमारे पास एक रिएक्शन है, एक ही हम BC के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ हम ले लेते हैं A, BB और AC। तो एक्चुअल में AC की जगह B जुड़ गया और ये बन गया DC। तो यहाँ B मॉलिक्यूल जो है C की जगह रिप्लेस हो गया और C मॉलिक्यूल जो है वो D के प्लेस पर रिप्लेस हो गया। इस तरीके का एटम और मॉलिक्यूल्स का जब किसी रिएक्शन के अंदर रिप्लेसमेंट हो जाता है, तो इस तरीके से रिप्लेसमेंट होने की वजह से हम ऐसे रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंसीडर करते हैं। अब यहाँ एल्केन की मोस्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो है हेलोजिनेशन। नंबर 2 हम इसके अंदर पढ़ेंगे नाइट्रेशन एंड नंबर 3 हम इसके अंदर पढ़ेंगे सल्फोनेशन। तो यहां हम जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहले हम बात करते हैं हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नंबर 1 हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब है रिएक्शन विद हेलोजन, यानी एल्केन की हम हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। हेलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो यहां हम जब हेलोजिनेशन कराते हैं तो अगर हम क्लोरीन के साथ कराएंगे तो क्लोरीनेशन, फ्लोरीन के साथ कराएंगे तो फ्लोरीनेशन, ब्रोमीन के साथ कराएंगे तो रिएक्शन ब्रोमिनेशन कहलाएगी और आयोडीन के साथ कराएंगे तो रिएक्शन आयोडीनेशन कहलाती है। तो हम सपोज करो हम क्लोरीनेशन की बात करते हैं, यानी एल्केन की हम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ एल्काइल हैलाइड बनते हैं, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन जो है लाइट की प्रेजेंस में होती है। दिस इज फोटोन ऑफ लाइट। दिस इज फोटोन।
ये रिएक्शन जो होती है लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, यानी फोटोन ऑफ लाइट कितना मौजूद है उसके हिसाब से जो है वो रिएक्शन कंसिडर करती है। तो सपोज करो हम यहाँ क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन की बात करते हैं, मीथेन CH4। तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन की जब हम बात करते हैं तो एल्केन की जगह हम एक मीथेन लेते हैं और मिथाइल की जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर हमें एल्कीन हैलाइड मिलता है CH3Cl प्लस HCl। CH3Cl यहाँ हम लिख देते हैं -HCl। फर्दर ये रिएक्शन प्रोसीड करती है लाइट की प्रेजेंस में, फिर से एक मोल HCl निकल जाता है और यहाँ CH2Cl2 यानी डाइक्लोरोमीथेन बनता है। दिस इज डाइक्लोरोमीथेन, दिस इज मिथाइल क्लोराइड। फिर आगे रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करती है H लाइट की प्रेजेंस में और एक हाइड्रोजन और यहाँ से एलिमिनेट कर जाता है और बनता है CH3Cl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसे हम क्लोरोफॉर्म भी नाम देते हैं। इसी तरीके से रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करती है लाइट की प्रेजेंस में -HCl और यहाँ बनता है ये जो लास्ट हाइड्रोजन होता है कार्बन के पास, ये भी यहाँ से रिमूव कर जाता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब हम हेलोजिनेशन कराते हैं, एल्केन के हेलोजिनेशन से हमें जो है डिफरेंट एल्काइल हैलाइड देखने को मिलते हैं, डिफरेंट एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ एक बात, अगर हम क्लोरीन को एक्सेस में लेते हैं, क्लोरीन को एक्सेस में लेने पर हमें जो है वो डिफरेंट हैलाइड देखने को मिलते हैं, जबकि अगर हम मीथेन को एक्सेस में ले तो मीथेन को एक्सेस में लेने पर हमें सिर्फ मिथाइल क्लोराइड मिलने वाला है। तो अगर हम एक्सेस ऑफ क्लोरीन लेते हैं तो हमें डिफरेंट एल्काइल हैलाइड का एक मिक्सचर मिलता है, जबकि अगर हम मीथेन को एक्सेस में लेते हैं तो हमें मिथाइल क्लोराइड का ही फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सर ऐसा क्यों है? रीजन अगर हम इसका देखें तो जैसे हमने यहाँ मान लो मीथेन को एक्सेस में लिया और क्लोरीन की मिनिमम क्वांटिटी, तो जितना क्लोरीन होगा उतना ही तो मिथाइल, तो सारा का सारे क्लोरीन से मीथेन जो है जितना भी क्लोरीन है उसके साथ रिएक्ट करके मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देगा। अब क्लोरीन हमारे पास रिमेनिंग क्लोरीन मौजूद नहीं है, यानी यहाँ पर क्लोरीन एक लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से यहाँ हम इस हेलोजिनेशन को समझ सकते हैं। एक्चुअल में अगर हमें हेलोजिनेशन की मैकेनिज्म देखना है तो एक्चुअल में क्लोरीन की मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन जो है एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो इसकी हम मैकेनिज्म को समझते हैं किस तरीके से हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एक्चुअल में क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन जब हम किसी एल्केन का कराते हैं तो दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और ये रिएक्शन जो है 3 स्टेप में हमें देखने को मिलती है। स्टेप नंबर 1 चेन इनिशिएशन,
चेन इनिशिएशन, स्टेप नंबर 2 चेन प्रोपोगेशन और स्टेप नंबर 3 चेन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले हम चेन इनिशिएशन की बात करते हैं, इनिशिएशन की बात करते हैं। चेन इनिशिएशन के अंदर एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी हमारा हेलोजन मॉलिक्यूल होता है उस ये हेलोजन मॉलिक्यूल जो है इसका हेटेरो होमोलाइटिक फिजन होता है। दिस इज होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन होने की वजह से लाइट की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट होमोलाइटिक फिजन हेलोजन के का जो बॉन्ड होता है ये होमोलाइटिक फिजन के थ्रू जो है ये टूट जाता है और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन एक एक लेकर फ्री हो जाते हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर जो बॉन्ड बना है यहाँ दो फ्री रेडिकल और क्लोरीन के दो फ्री रेडिकल बन जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर चेन प्रोपोगेशन, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। तो यहां फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, या जो हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं ये काफी एक्टिव स्पीशीज होती हैं, तो हम यहाँ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स और हम यहाँ इनको बोल सकते हैं दे आर वेरी रिएक्टिव स्पीशीज, क्योंकि इनके ऊपर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जैसे ही किसी दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन वाले को देखेगा तो उससे तुरंत कर जाके बॉन्डिंग बना लेगा, या अपने से अपोजिट आयन को कोई देखेंगे तो उससे जाकर तुरंत बॉन्डिंग करना चाहिए। तो इस तरीके से चेन इनिशिएशन स्टेज के अंदर सबसे पहले फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद आती है चेन प्रोपेगेशन स्टेप। इस स्टेप के अंदर क्या होता है, एक्चुअल में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं ये फ्री रेडिकल्स जो है जो भी एल्केन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे यहाँ मीथेन का क्लोरीनेशन देख रहे हैं तो मीथेन के मॉलिक्यूल्स पर ये फ्री रेडिकल्स जो है ये अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद एक्चुअल में क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन कोई एक बॉन्ड तोड़ देते हैं। तो इस बॉन्ड का यहाँ देखो, इस बॉन्ड का यहाँ होमोलाइटिक फिजन होता है। होमोलाइटिक फिजन होने की वजह से यहाँ एक बॉन्ड इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। अब यहाँ पर क्लोरीन CH3Cl से भी बॉन्डेड हो सकता है और क्लोरीन HCl से भी बॉन्डेड हो सकता है। तो देखना ये होता है कि बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा होगी। तो यहाँ HCl के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मिथाइल क्लोराइड के बीच में बनने वाले बॉन्ड से। तो यहाँ HCl का फॉर्मेशन होता है और साथ में मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरीके से अब ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल्स होता है ये मिथाइल फ्री रेडिकल फिर से क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स पर अटैक करता है। तो ये फ्री मिथाइल के रेडिकल ने क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स पर अटैक कर दिया। अब यहाँ पर ये बॉन्ड का फिर से होमोलाइटिक फिजन हुआ और होमोलाइटिक फिजन होने की वजह से यहाँ पर एक तो बन गया CH3Cl मिथाइल क्लोराइड और फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ फ्री रेडिकल ने एल्केन मॉलिक्यूल पर अटैक किया और यहाँ जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना उसने वापस से क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स पर अटैक कर दिया और क्लोरीन फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन कर दिया। तो यहाँ चेन प्रोपोगेशन स्टेप एक ऐसी स्टेप है जिसके अंदर फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं चेन
इस स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली होता रहता है। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल जो है यहाँ पर कंटिन्यूअसली होता रहता है। इसके बाद आती है हमारे पास चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। इस चेन टर्मिनेटिंग स्टेप के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करके और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे हमारे पास एक फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल ने क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके Cl2 प्रोडक्ट बनाया, इसी तरीके से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल दूसरा, इसी तरीके से एक मिथाइल फ्री रेडिकल और दूसरा मिथाइल फ्री रेडिकल, इन दोनों ने आपस में कंबाइन किया और इथेन का फॉर्मेशन कर दिया। इसके अलावा एक मीथेन फ्री रेडिकल ने एक क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन किया, दोनों ने इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप की और आपस में दोनों के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। तो चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में एक्चुअल में होता क्या है कि जितने भी फ्री रेडिकल्स combines and form products। तो इस तरीके से जो हेलोजिनेशन की रिएक्शन होती है जनरली ये 3 स्टेप के अंदर हमें देखने को मिलती है। ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है क्योंकि यहाँ सबसे पहले जो है होमोलाइटिक फिजन के थ्रू हेलोजन मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करता है ड्यू टू दिस रिएक्शन नोन एज ए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और ये रिएक्शन जो है 3 स्टेप में प्रोसीड करती है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो आई थिंक आपको हेलोजिनेशन रिएक्शन का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ हम बात करते हैं फ्री रेडिकल्स CH3 CH2 CH3। जब इसका हम हेलोजिनेशन कराते हैं, चलो हम यहाँ इसका ब्रोमिनेशन करा लेते हैं, ब्रोमिनेशन। तो हमारे पास एक तो CH3 CHBr और एक बनता है CH3, एक तो हमारे पास बनता है CH3 CH2Br। एक प्रोडक्ट तो हमारे पास ये बनता है और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास ये बनता है। This is N-bromopropane and this is isopropane या 1-bromopropane and this is 2-bromopropane। अब आपसे कहा जाता है कि विच इज मेजर प्रोडक्ट, तो मैं आपको बता दूं ये 25% बनता है और ये 75% बनता है, यानी दिस इज माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट। तो why 2-bromopropane is a major product? तो इसके केस को अगर हम देखें तो एक्चुअल में क्या होता है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स
3 degree free radicals is more stable than 2 degree free radicals and 2 degree free radicals is more stable than 1 degree free radicals। तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ दो तरीके के एक्चुअल में मीथेन प्रोपेन से दो तरीके के फ्री रेडिकल बनने की संभावनाएं होती हैं। नंबर 1 CH3 CH2, अगर हम कह सकते हैं एक फ्री रेडिकल्स ये बन सकता है और दूसरा फ्री रेडिकल्स जो है ये इस तरीके से बन सकता है। तो यहाँ प्राइमरी कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकलता है HBr निकलेगा यहाँ पर। जब Br अटैक करेगा, Br का अटैक करेगा तो ये अटैक जो है इसका प्राइमरी कार्बन पर भी हो सकता है और सेकेंडरी कार्बन पर भी हो सकता है। अगर प्राइमरी कार्बन पर Br ने मॉलिक्यूल्स ने अटैक किया तो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनेगा ये बनेगा N प्रोपाइल फ्री रेडिकल, और यहाँ अगर अटैक हुआ तो ये बनेगा आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल्स। तो एक्चुअल में हमें पता है कि 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स, दिस इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स, और हम जानते हैं 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स जो है मोर स्टेबल होता है देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल से। तो जो ब्रोमीन जो है जनरली 2 डिग्री पर अटैक करेगा और यहाँ स्टेबल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2-ब्रोमोप्रोपेन इज ए मेजर प्रोडक्ट। चलो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक दूसरी रिएक्शन हेलोजनेशन के बाद हम दूसरी रिएक्शन नाइट्रेशन की बात करते हैं। नाइट्रेशन यानी एल्केन की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। एल्केन HONO नाइट्रिक एसिड के साथ या नाइट्रस एसिड के साथ जब हम एल्केन की रिएक्शन कराते हैं तो दिस रिएक्शन नॉन एज नाइट्रेशन। इसमें इस रिएक्शन के अंदर नाइट्रो ग्रुप का एल्केन के अंदर जो है वो एडिशन हो जाता है, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन एल्केन इज नॉन एज नाइट्रेशन। तो जब एडिशन होता है तो नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रेशन के थ्रू जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम नाइट्रो एल्केन बोलते हैं, और नाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एल्केन चेन के अंदर जो है नाइट्रो ग्रुप का समावेश होता है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है या एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप होता है। तो नाइट्रेशन का मतलब है या तो आप नाइट्रिक एसिड के साथ एल्केन की रिएक्शन कराते हैं या नाइट्रस एसिड के साथ आप एल्केन की रिएक्शन कराते हैं। तो जैसे सपोज करो हम एक मॉलिक्यूल एल्केन लेते हैं, इथेन मॉलिक्यूल हमने लिया। यहाँ जब हम इथेन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराते हैं, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड हमने यहाँ पर यूज किया है, तो एक्चुअल में इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं HH या CH2H। तो यहाँ से H2O निकल जाता है और एल्केन चेन के अंदर नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है, इसे हम नाइट्रो इथेन नाम देते हैं, प्लस H2। यहां भी नाइट्रो ग्रुप ये भी एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है
एक्चुअल में यहाँ भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ है, यहाँ OH पर बॉन्ड हुआ है और ये बॉन्ड इस तरीके से टूटा है, तो ये प्लस H और OH इन्होंने HOH का फॉर्मेशन यहाँ इस तरीके से किया है। तो नाइट्रेशन के बाद हम बात करते हैं सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन की हम जब बात करते हैं तो एल्केन रिएक्ट विद सल्फोनिक एसिड। जब एल्केन की हम सल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज करते हैं यहाँ पर। सर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, एल्केन रिएक्ट विद फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये H2SO4 होता है और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड मौजूद होती है। एक्चुअल में ये दोनों मिलकर H2S2O7 ओलियम का फॉर्मेशन करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड से जो SO3H जो ग्रुप होता है इसको हम सल्फोनिक ग्रुप बोलते हैं। तो एल्केन में सल्फोनिक ग्रुप का एडिशन जो है वो सल्फोनेशन कहलाता है। जैसे हमने एक मीथेन एल्केन लिया और इसके अंदर इसकी रिएक्शन हम जब कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से तो HOSO3H सल्फ्यूरिक एसिड को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ एल्केन का एक हाइड्रोजन, जैसे ये H, तो यहाँ से ये बॉन्ड फ्री रेडिकल के थ्रू जो है यहाँ से ये बॉन्ड फ्री होमोलाइटिक फिजन होता है और यहाँ ये H2O निकल जाता है। H2O निकलने से यहाँ CH3 और यहाँ SO3H का एडिशन हो जाता है प्लस H2O। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम बोलते हैं एल्केन सल्फोनिक एसिड। एल्केन सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनेशन के थ्रू एल्केन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जनरली मोर देन 6 कार्बन वाले कंपाउंड ही सल्फोनेशन जो है वो शो करते हैं। ऐसे सल्फोनेशन शो करते हैं यानी मीथेन C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन और C5H12 पेंटेन ये सल्फोनेशन शो नहीं करते, डज नॉट शो सल्फोनेशन। सल्फोनेशन होने के लिए मिनिमम एल्केन के अंदर 6 कार्बन एटम होना जरूरी है। इनमें एक एक्सेप्शन है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन के अंदर आप देखते हो ओनली 4 कार्बन है बट ये सल्फोनेशन शो करता है। तो यहाँ सल्फोनेशन होने के लिए मिनिमम 6 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है और जैसे कि
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और दिस इज CH3 एन हेक्सेन एन हेप्टेन एन ऑक्टेन जो 6 से ज़्यादा कार्बन के जो एल्केन होते हैं ये सल्फोनेशन शो करते हैं। सल्फोनेशन यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम इसकी का ट्रीटमेंट कराते हैं। दिस इज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम इसको का ट्रीटमेंट कराते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इस तरीके से निकल जाता है 1 2 3 4 एंड दिस इज CH2 और SO3H ग्रुप यानी सल्फोनिक ग्रुप का एल्केन के अंदर एडिशन हो जाता है और इस तरीके से किसी रिएक्शन के अंदर किसी एल्केन के अंदर सल्फोनिक ग्रुप का ऐड होना सल्फोनेशन कहलाता है। तो यहाँ एन हेक्सेन की जगह इसको हम बोलेंगे हेक्सेन एन हेक्सेन सल्फोनिक एसिड और एल्केन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो आई थिंक आपको जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है मैंने 3 तरीके की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको एल्केन में बताई। नंबर 1 हेलोजिनेशन, नंबर 2 नाइट्रेशन और नंबर 3 सल्फोनेशन। आपको हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन जो है ये क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के